नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं का गणित का जो असेसमेंट वर्कशीट 9 आया है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये आपसे पूछा जाना था आप कितनी तैयारी किए हैं, लेकिन आप अभी बोर्ड के एग्जाम नज़दीक हैं और एक गलती भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो हम इसको सॉल्व करके आप पहले खुद सॉल्व कर ले और फिर उसमें जो आपको कमी लगता है या कुछ समझ में नहीं आता है तब इस वीडियो को चेक करें, जो कि हमारी गलती कहाँ हुई उसको फायदा उठाएं। यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल आपसे दिया गया है 1 से 3 में अभिकथन और कारण बेस्ड है, असर्टेन एंड रीजनिंग बेस्ड सवाल है जो इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है आपकी क्लास में। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, यानी और एक बार लिख दिया जाएगा जो सीरियल नंबर इतने से इतने प्रश्न आपके जो वर्कशीट के असर्टेन एंड कारण रीजनिंग बेस्ड आएंगे, यानी अभिकथन और कारण के बेस्ड पे आएंगे। उसमें से इकट्ठे ही लिख दिया जाएगा ए और आर, यानी असर्टेन को ए कहते हैं, अभिकथन को ए और कारण को आर कहते हैं। यदि दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है तो ए ऑप्शन सही होगा। अब दूसरे में दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है तो ऑप्शन बी होगा। तीसरे में आर ए सही है आर गलत। चौथे में मतलब डी में ए गलत है और आर सही है। तो उस पे ये देख करके आपको अपने हिसाब से निशान लगाने हैं। अब पहला सवाल दिया है 2 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, यानी यहां पे भी इंग्लिश में दिया है HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, ये नहीं सही है। और 1 सभी प्राकृतिक संख्याओं का सार्व गुणनखंड है, यानी ए जो है सभी नेचुरल नंबर का कॉमन फैक्टर है। तो 1 से तो सारी संख्याएं सारे नेचुरल नंबर डिवाइड हो जाता है, 1 के पहाड़े में तो सारे आते ही हैं, तो यानी दोनों सही है। और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। दूसरा सवाल दिया है -5, इसका एक शून्यक है, तो शून्यक यानी जीरोज है तो x के बदले -5 रख करके देखिए। तो हम जब रखेंगे तो -5 का स्क्वायर और -5 और -30, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये +5 -30, तो इक्वल टू 0, यानी ये तो सही है। अब कह रहा बहुपद का दूसरा शून्यक -6 है। बहुपद का दूसरा शून्यक यानी इस पॉलिनोमियल का जो अदर जीरोज है -6, आप रख करके देखिए, -6 रख करके पहले देखे सही है या गलत है। तो -6 रखेंगे तो -6 का स्क्वायर और -30 करते हैं तो ये हो जाएगा 36 और -+6 तो -30, तो ये तो 42 हो गया। 42 -30 जीरो नहीं है, तो यानी ये इसका जीरोज नहीं है, तो ए सही है आर गलत है। किसमें है ए सही और आर गलत, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखते हैं तीसरा कहता है एक समीकरण युग्म, दैट मीन्स ये और ये ग्राफ समांतर रेखाएं दर्शाती है। तो समांतर के लिए हमारे पास नियम क्या है, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है रैखिक समीकरण, ये एक युग्म एक समीकरण ही है, दूसरा समीकरण ये है समांतर रेखाएं दर्शाती है। यदि A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 हो बराबर हो और
C1 और C2 के बराबर नहीं हो, तो यानी ये तो सही है। अब इसमें देखते हैं ये समान है कि नहीं है। हम देखते हैं A1/A2 यानी x का गुणांक 2/3 और ये 1/5 y का गुणांक, तो ये तो बराबर है ही नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये समांतर रेखाएं होगी नहीं। तो इसका मतलब ए सही नहीं है और आर सही है और ए सही नहीं है, यानी आर सत्य है और ए असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है सेक्शन 2 में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज इतना, इट्स पेरीमीटर क्या होगा। यानी एक अर्धवृत्ताकार चांदे का व्यास दिया हुआ है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए अर्धचंदाकार यानी इस तरह से यदि हमारे पास इस तरह से चांद होता है तो ये आर है, ये भी आर हो जाएगा, और ये वृत्त की परिधि का आधा होता है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। और इसमें इसका आधा ये वृत्त की परिधि है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी πr और प्लस 2r। या तो आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले ले, फॉर्मूला होता है तो π+2। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब कह रहा है जो कि व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो r के बदले हम लिखे 7, यानी व्यास दिया हुआ है, तो व्यास आर बराबर ये व्यास दिया हुआ है यानी डायमीटर दिया हुआ है, तो परिधि क्या त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास बाई 2 यानी 14 का आधा 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और इसको करें 22/7 + 2। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 7 कॉमन 22 + 7/7 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, 22×7 = 29, 29 इसका सही आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है ट्रायंगल ABC में डी और ई क्रमशः भुजा AC और BC पर इस प्रकार स्थित है कि DE पैरेलल हो जाए AB के। तो हम ABC में ये नीचे रखना है AB और ये C, तो AC का के बीच की भुजा D है और मतलब बिंदु D है और इसका E है। ये हमें दिया नहीं है, हमें ड्रॉ करना होगा जिससे आपको सहूलियत होगी। अब ड्रॉ कर लेने के बाद AD दिया हुआ है 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। DC दिया हुआ है x + 3, ये हो जाएगा x + 3। BE दिया हुआ है आपको 2x - 1 और CE दिया हुआ है x, तो आप कह रहा है x की वैल्यू ज्ञात करें। तो हम देखिए जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय जो है BPT थ्योरम से कहता है यदि इसके ये पैरेलल है तो सेम रेशियो में विभाजित करता है, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे x + 3 अपॉन में 2x बराबर में x अपॉन में 2x - 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
2x-1 को x+3 से करेंगे और इधर हो जाएगा 2x²। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और 2x को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा +2x, सॉरी 2x को 3 से करेंगे तो 6x हो जाएगा। अब -1 से इसको करते हैं x को तो -x और -3 बराबर में 2x²। अब 2x² से 2x² दोनों प्लस में कट जाएगा, ये बचा 5x और -3 = 0। तो 5x = क्या हो जाएगा 3, तो x = क्या हो जाएगा 3/5। तो सही आंसर x का वैल्यू 3/5 जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर थ्रोइंग अ डाइस, यानी पासे को फेंकने पर निम्नलिखित में से क्या असत्य है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, पासे में होता क्या क्या 1 2 3 4 5 6 टोटल अंक 6 होते हैं। तो कह रहा है जो कि सम संख्या कौन कौन सी है, सम संख्या ये 2 4 6, तो 3/6 यानी 3/6 हो जाता है। तो इसको काटेंगे तो 1/2 यानी ये सही है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पासे पर कुल 4 अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, जो एक और अपने आप से डिवाइड हो, यानी एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो सबसे पहले आता है 2, फिर 3 और 5, तो 2 ही बचता है, 3 ही बचता है, 4 चौथा तो है नहीं। तो इसलिए ये आंसर मतलब इसमें नहीं, असत्य है, यानी ऑप्शन हम इसको सही करेंगे। हमें कह रहा है जो कि which is not true, तो यही ट्रू नहीं है। अ डाइस हैज 6 आउटकम, 6 परिणाम, ये सही है। 4 से बड़ी कुल संख्या कौन कौन होती है, 2 होती है, 5 और 6, ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन सही नहीं है, तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, इसके लिए कह रहा है इसका मान निकालने के लिए। हमारे कई बच्चे इसको देखते ही छोड़ करके चले जाएंगे। जहां पे अल्फा और बीटा दिया हुआ है, इसके जीरोस दिए हुए, शून्यक दिए हुए, तो इस एक बार इसको नजर घुमाते हैं और पहले इसके शून्यकों का योग जब अल्फा और प्लस बीटा दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो -b यानी -5/4, तो यानी 5/4 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो यहाँ पे -1 दिया हुआ c/a, तो यानी -1/4। अब कहता है इसकी वैल्यू ज्ञात करने हैं। तो देखिए एक बार इसको हम देखते हैं क्या चीज, इसको ज्यादातर बच्चे नजरअंदाज कर देंगे, पता नहीं क्या पूछ लिया। अब अल्फा और बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो इधर से अल्फा, एक अल्फा बच जाता है और इधर से एक बीटा बच जाता है। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की, अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/4 और इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की 5/4, तो 5/4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5/16। तो जहां पे आंसर दिखे -5/16 उसको सही लगाएं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है sin a बराबर में 1/2, cos b बराबर में 1/2। तो sin a में 1/2 किसका होता है, तो यहाँ पे sin a बराबर में 1/2 जो होता है, 1/2 होता है sin 30 डिग्री की। तो a बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और cos b में 1/2 ये होता है
कॉस 60 डिग्री में, तो यानी b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो a प्लस बी कह रहा निकालने के लिए, तो दोनों को जोड़ दे 60 और 30 90, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसको क्या कहते हैं? 2.35 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है जो इस तरह का हो तो ये रेशनल नंबर होता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग तो है नहीं, शांत तो है नहीं, क्योंकि ऊपर में बार लगा हुआ रिपीटिंग है, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे रेशनल नंबर में करें। और इसको यदि हम निकालते हैं, वैल्यू निकालेंगे, तो 235 माइनस 2 अपॉन में 99 होगा। ठीक है, तो ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। क्लास 9th में आपने पढ़ा है। तो अब ये शांत तो यदि टर्मिनेटिंग होता है जब नीचे 2 और 5 के रूप में होता है, इसका हर, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर 2 या 5 के टर्म में हो, कितनी भी पावर हो सकता है, यानी 2 का पावर m और 5 का पावर n हो, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। और यदि कुछ रहता भी है, यदि 7 रहे तो ऊपर में 7 से कट जाता है, तब तो टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। दोनों को हम रेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया है, किसी कार्टन में 8 खराब सेब है और कार्टन में से खराब सेब निकालने की प्रायिकता 2/5 है। तो कार्टन में कुल सेब कितने हैं? अब ये बढ़िया सवाल है। अब टोटल पूछ रहा है। अब तक बुक में आपसे पूछा जा रहा था टोटल सेब दिया होता है उसका रेशियो, इसमें टोटल पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे जो टोटल सेब x है, तो खराब सेब की प्रायिकता यानी 2x अपॉन में 5 बराबर में 8। ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी प्रोबेबिलिटी तो x के हिसाब से ये होगा। और टोटल 8 दिया हो, तो दोनों बराबर है, इक्वल करेंगे तो 2x इजकल टू हो जाएगा 40। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? 40/2 यानी 20। तो सही आंसर है हमारा 20। ठीक है, ये था आज का असेसमेंट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।